फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये क्वेश्चन किया है कि स्पेस स्टेशन आखिर कहाँ ऑर्बिट करता है। क्या वो एक्चुअल आउटर स्पेस में ऑर्बिट करता है या अर्थ के वातावरण के किसी एक हिस्से में ऑर्बिट करता है। अब दोस्तों, ये सब जानने से पहले आप ये समझ लो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और उस जगह को पृथ्वी की सतह से दूर स्पेस कहा जाता है। लेकिन हम एक्चुअली ये कैसे डिफाइन करें कि इसके उड़ने की, इसके ऑर्बिट की एक्चुअल सीमा क्या है, क्या वो स्पेस में है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तो जनरली स्पेस की सर्वमान्य व्याख्या ये है कि पृथ्वी की सतह से यानी कि समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के बाद स्पेस शुरू हो जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से ठीक 100 किलोमीटर के ऊपर एक कर्मन लाइन शुरू होती है। कर्मन लाइन मतलब पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर बना हुआ घिरावा, और माना जाता है कि इस कर्मन लाइन के पार से स्पेस शुरू होता है। द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के अनुसार स्पेस यहीं से शुरू होता है। नासा का भी यही कहना है कि इंटरनेशनली द कर्मन लाइन इज द स्पेस। अब द ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस कर्मन लाइन के उस पार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यानी कि कर्मन लाइन 100 किलोमीटर बाद से शुरू हो जाती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलमोस्ट पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ता है। यानी कि जाहिर है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद है। पर फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जहां से स्पेस शुरू होता है वहां पर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तो खत्म हो जाना चाहिए ना। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। इवन द कर्मन लाइन भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के भीतर ही है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही उड़ता है। अब फ्रेंड्स, इस पे नासा के साइंटिस्ट का ये कहना है कि स्पेस एक्चुअली कहां से शुरू होता है, ऐसी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है। हालांकि कर्मन लाइन को इंटरनेशनली स्पेस मान लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर थिनर से थिनर होता जाता है और हम और ज्यादा डीपर स्पेस में चले जाते हैं। अब मान लो कि आप पृथ्वी की कोई जमीनी सतह पे खड़े हो, इसे पृथ्वी की बॉटम कहेंगे और ये विस्तार पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की शुरुआती और पहली लेयर यानी कि ट्रोपोस्फियर में आता है। यहाँ पर आप और मेरे जैसे जीव बसते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स है, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है। इसी ट्रोपोस्फियर के भीतर ही बादल भी मंडराते हैं। सारे प्लेन्स यहाँ से उड़ते हैं, सारे पक्षी इसी के भीतर से उड़ते हैं और माउंट एवरेस्ट की चोटी भी इसी ट्रोपोस्फियर के भीतर ही है। अब ये ट्रोपोस्फियर की रेंज कितनी है, तो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर की लेयर मानी जाती है। इसके बाद शुरू होता है स्ट्राटोस्फियर और इसकी रेंज 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। स्ट्राटोस्फियर में फ्लाइंग करने वाले ऑब्जेक्ट है फाइटर जेट प्लेन। इसके अलावा हाई एटीट्यूड बलून भी इसी रेंज में उड़ते हैं और ओजोन लेयर भी इसी एटमॉस्फेरिक रेंज में है। और इस स्ट्राटोस्फियर के बाद शुरू होता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर की रेंज 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर पृथ्वी पर गिरने वाले ज्यादातर मेटेरॉइड्स ऊपर से इसी रेंज में आकर खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दोस्तों, एटमॉस्फेयर की इस तीसरी रेंज में आते आते यहाँ का प्रेशर पृथ्वी की सतह के मुकाबले सिर्फ 1% रह जाता है। यानी कि यहाँ पर आप बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करेंगे। दोस्तों, इस लेयर में आप कोई हवा, कोई एयर महसूस नहीं करेंगे, पर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इस लेयर के बाद यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के विस्तार के 80 किलोमीटर से ऊपर थर्मोस्फियर शुरू होता है और ये थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। दोस्तों, इसी थर्मोस्फियरिक रेंज में कर्मन लाइन आती है। इसी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उड़ता है। आपको नॉर्थ और साउथ पोल से जो ऑरोरा लाइट दिखती है वो इसी एटमॉस्फेयर में अपना करतब दिखाती है। हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इसी एटमॉस्फेयर में ऑर्बिट करता है। इस लेयर में थोड़ी बहुत ऊष्मा है, थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन हम इंसान तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा महसूस करेंगे। यहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, कोई ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है, फिर भी यहाँ तक पृथ्वी का एटमॉस्फेयर 0.001% है। थोड़ी ही सही, लेकिन उसकी मौजूदगी है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बाद भी पृथ्वी का एक आखिरी एटमॉस्फेरिक लेयर आता है और एटमॉस्फेयर के इस लेयर को कहा जाता है एक्सोस्फियर।
दोस्तों, जबकि हम ये जानते हैं कि थर्मोस्फीयर ऑलमोस्ट वैक्यूम है, फिर भी पृथ्वी का एक और लेयर एक्सोस्फीयर उससे ऊपर भी एग्जिस्ट करता है और इसकी रेंज, इसका विस्तार 1000 किलोमीटर से 1,00,000 किलोमीटर स्पेस में है। यहाँ पर कोई भी आवरण नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है और इसे हम जी हाँ डीप स्पेस कह सकते हैं। तो अब दोस्तों, आप मुझसे ये सवाल पूछो कि हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ पे खत्म होता है और कहाँ से स्पेस शुरू होता है, तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन, कोई एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन तो नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर और स्पेस एक दूसरे में ओवरलैप है। लेकिन फिर भी यूनानिमसली ये मान लिया गया है कि स्पेस कर्मन लाइन से शुरू होता है, जो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन हालांकि इसके पार भी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तो है ही। अब फ्रेंड्स, ये जो ट्रोपोस्फियर, स्टेरोस्फियर, मेसोस्फियर है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, एक दूसरे के अंदरूनी हिस्से को ओवरलैप करते हुए शुरू होते हैं। मतलब कि ऐसी कोई एग्जैक्ट सीमा, एग्जैक्ट लाइन नहीं है जहां पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाएगा और स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ये दोनों कुछ किलोमीटर्स के घेरे तक एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं और वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है, दूसरा धीरे धीरे शुरू होता रहता है। इसी तरह पृथ्वी का वातावरण भी धीरे धीरे जैसे अंतरिक्ष शुरू होता है वैसे धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो फ्रेंड्स, यही होते हैं पृथ्वी के लेयर्स और वहां से स्पेस की शुरुआत। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।